जम्मू कश्मीर असेंबली का आज दूसरा दिन और आज के दिन शुरू हुआ। एलजी मनोज सिन्हा द्वारा जो स्पीच उनकी की गई, जो एड्रेस उनका था, उस पर वोट ऑफ थैंक्स पे डिस्कशन शुरू हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी और बाकी पार्टियों, हर एक पार्टी के मेंबरान ने आज बोला है। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अहमद शाह, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं गुलमर्ग से पार्टी को, उन्होंने भी अपनी बात रखी। मोटा मोटा आपने जो आज अपनी बात रखी वो क्या क्या थी? देखिए, पहले जो है गवर्नर साहब के एड्रेस पर शुक्रिया की तहरीक जारी है और मैंने उसकी हिमायत करते हुए ये कहा कि पहले पिछले जो है एड्रेस में ऑनरेबल गवर्नर साहब ने ये कहा था कि वी विल जो है जहाँ तक स्टेटहुड को रेस्टोर करेंगे, मैंने वो गुजारिश की कि गवर्नर साहब अपनी पोजीशन, अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करके जो कमिटमेंट है उसको फुलफिल करें। और उसके बाद जहाँ तक हमारी जम्मू कश्मीर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त, दैट्स अनएम्प्लॉयमेंट। हज़ारों की तादाद में पढ़े लिखे नौजवान बेरोज़गार हैं और उनकी नज़रें गवर्नमेंट की तरफ हैं, बिकॉज़ हमारे जम्मू कश्मीर में जो है सबसे बिगेस्ट एम्प्लॉयर इज़ द गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर इतना ग्रो नहीं हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा जो है वो नहीं हुआ, फ़रोग नहीं मिला, और हमारे थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज इस वक्त पेंडिंग हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। अगर हेल्थ की बात करें, ओनली 50% पीपल आर इन प्लेस, 50% वैकेंट। सोशल वेलफेयर, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, हर एक महकमे की तरफ देखें, वैकेंसियाँ पड़ी। और मैंने वही गुजारिश की सरकार से कि गवर्नर साहब ने इन चीज़ों का जो है जिक्र किया था अपने एड्रेस में कि इन वैकेंसीज को इमीडिएटली रेफर किया जाए टू द रिक्रूटमेंट एजेंसी एंड ए मोस्ट ट्रांसपेरेंट मैनर सिलेक्शन की जाए ताकि लोगों को राहत मिले। इसके साथ डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर जो है पोस्ट, उनके लिए एक पॉलिसी की तश्कील है। फिर मैंने बात की जो हमारे हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मसले हैं, जहाँ भी नदी नाले हैं, माइनिंग का काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स हुई, लोग बेरोज़गार बन गए। मैंने सरकार से गुजारिश की कि उसमें एक पॉलिसी की ज़रूरत है, पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि माइनिंग को जो है अगर कंट्रैक्ट्स देने हैं तो किस हिसाब से देने हैं, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट मैनर। फिर जो टूरिज्म की बात हुई, वी हैव ह्यूज पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म, वी कैन बी द स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया। और हाल ही में प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फरमाया कि गुलमर्ग इज़ विंटर कैपिटल ऑफ इंडिया, जो आई एम प्राउड टू रिप्रेजेंट दैट कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसका ह्यूज पोटेंशियल है। और मैं ये कहूँगा कि गुलमर्ग कैन जो है अट्रैक्ट लैक्स ऑफ फॉरेन सिक्योर्स। समर टूरिज्म वहाँ काफ़ी है। गुलमर्ग कैन अर्न, जो गुलमर्ग से हम फॉरेन एक्सचेंज भी कमा सकते हैं, हमारे लोगों को रोज़गार मिल सकता है, उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। मैंने उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है बढ़ावा देने की ज़रूरत है। जम्मू में भी काफ़ी टूरिज्म प्लेस है जिनको डेवलप करने की ज़रूरत है। इसे पहलगाम, सोनमर्ग, काफ़ी डेस्टिनेशन जिनको हमें बढ़ावा देना है, डेवलप करने की ज़रूरत है। और मैंने बात की तीसरे जो है हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर है कश्मीर वैली में, जो है मैं कहूँगा जो बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी है, दैट्स द हॉर्टिकल्चर सेक्टर, बिकॉज दैट्स द हाउस होल्ड इंडस्ट्री। उसको जो है उसमें जो मुश्किलात हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है। आज ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया, मेरे एक इन राइटिंग में एक क्वेश्चन का जवाब दिया हॉर्टिकल्चर सेक्टर के बारे में। हॉर्टिकल्चर को हमें जो है उसमें बहुत कुछ देखने की ज़रूरत है। हमारी कश्मीर एप्पल, जो बाकी फ्रूट्स हैं, उनको कंट्री के कोने कोने में पहुंचाने की ज़रूरत है, तशहीर करने की ज़रूरत है। इसी तरह से मैंने बात की हमारा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, हमारे जो है मशीन मेड शॉल्स, मशीन मेड कारपेट से हमारे थाउजेंड्स ऑफ आर्टिजन्स बेरोज़गार हो गए, उसमें पॉलिसी की ज़रूरत है। इसी तरह से जो है पावर सेक्टर में मैंने बात की। पावर सेक्टर में हमारा ह्यूज पोटेंशियल है। वी कैन जनरेट 20,000 मेगावाट्स ऑफ पावर। चिनाब हमारा जो है पावर सेंटर है, उसमें जो है देखने की ज़रूरत है ताकि हमारी रिक्वायरमेंट है स्टेट की 2000 अगर हम जनरेट करें, हम वी कैन अर्न द रेवेन्यू आल्सो एंड वी कैन गिव पावर टू आवर पीपल 24 आवर्स। वो बहुत यही इन चीज़ों का जिक्र हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि जो सरकार इस पर काफ़ी जो है सीरियसली काम करेगी और जो उनके मसाइल हैं हम उनको दूर करेंगे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।